हेलो गाइस, दिस इज़ प्रोफेसर मयूरी टिंकर। वेलकम बैक टू मेहर्स कोचिंग क्लासेस। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अगर मैं देखता हूँ ना गाइस, तो बहुत लोगों को ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा हेवी चैप्टर है या फिर बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज वाला भी चैप्टर है। सो नियर अबाउट 5 मार्क का तो यहाँ से कंपलसरी आने वाला है, और साथ में आपको विथ ऑप्शन अगर पूछेगा तो 7 मार्क के लिए पूछने वाला है गाइस। तो 7 मार्क बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको खाली मैं 5 से 6 क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ। कितने बताने वाला हूँ? 5 से 6, इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं गाइस, ठीक है। साथ में एट द एंड ऑफ वीडियोज़ आपको मैं ये भी बता दूंगा कि इसमें न्यूमेरिकल कौन कौन से टॉपिक पे पॉसिबल्स होता है या कौन से टॉपिक पे यहाँ पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं गाइज, ठीक है। सो लास्ट तक वीडियो को देखना ना भूलिए गाइज, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने फ्रेंड लोगों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए गाइज। और जब अभी तक जो लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए गाइज। इससे क्या होगा ना, जब भी मेरा एक नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा गाइज, ठीक है। उसके बाद भी अगर मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर के आपको अगर मेरे नोट्स चाहिए, चाहे वो प्रिंटेड नोट्स हो या हाथ के लिखे दैट इज हैंड रिटन नोट्स हो, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है, दैट इज मेयर्स कोचिंग क्लासेस। वहाँ पे मैं अपने जो थ्योरी नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा गाइज। चलो गाइज शुरू करते हैं। सो अगर मैं देखता हूँ ना गाइज, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का जो चैप्टर है, मैंने पहले ही शुरू में बताया कि ये 5 मार्क का चैप्टर है गाइज, ठीक है। विदाउट ऑप्शन 5 मार्क के तो क्वेश्चन 100% आएंगे इससे, ठीक है। और विथ ऑप्शन अगर चलते हैं ना तो ये 7 मार्क के आने वाला है गाइज, ठीक है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सो देखते हैं अभी कौन कौन से जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन है? डिस्क्राइब Faraday's magnet and coil experiment which show the relation between magnetic flux and EMF। आपको फैराडेज का मैग्नेटिक कॉइल एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है गाइस। आपको पता है कि फैराडेज के दो ही एक्सपेरिमेंट उसके है, जो एक है आपका मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट और एक है कॉइल एक्सपेरिमेंट। सो ये क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ ना गाइस, तो ये आपको 3 मार्क के लिए पूछने का चांसेस है। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछेगा गाइस, अगर पूछता है तो, ठीक है। 2 बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए गाइज। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे मेरे साथ साथ मार्क कर दिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक में मार्क करिए या लिखते जाइए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है या स्टेट करना है, ठीक है। और साथ में उसको प्रूव करना है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। काफी आसान सा है, आपको पता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड EMF, है ना। सो इसको प्रूव भी करना है गाइस, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 100% पूछने के चांसेस है ये चैप्टर से, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर पूछता है ना तो ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है गाइस, ठीक है। अब होता क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछता है, सो जो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं गाइस। तो कभी कभी ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, देखिए, प्रूव थ्योरेटिकली रिलेशन बिटवीन, देखिए ये क्वेश्चन है, प्रूव द थ्योरेटिकल रिलेशन बिटवीन EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैसे देखा जाए तो वो यही चीज बोल रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। सो आपको अगर दोनों में से कोई भी एक तरीके से क्वेश्चन ये पूछ सकता है गाइज, और ये क्वेश्चन दोनों में से एक तरीके से 100% बोल रहा हो गाइज, आप ना इसको मार्क करके रख दीजिए, 100% पूछने के चांसेस है गाइज, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन के और से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं, सो स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज लॉ, इसको भी मार्क कर लीजिए। ये भी अगर पूछेगा तो 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, आपको लेंज लॉ क्या है उसको एक्सप्लेन करना है गाइज। आपने देखा होगा लेंज लॉ किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, मैग्नेट है, फिर वो कॉइल की तरफ आता है तो वहां पे जो है वो पोल जनरेट होता है, करेक्ट है, आपने देखा होगा, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसको भी मार्क कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना गाइज, मैं आपको बता दूं, ये जो 2 क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन जो आपका फैराडेज का लॉ है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, ठीक है, ये वाला, और आपका ये लेंज लॉ,
ये एक साथ भी पूछा जाता है गाइस। सिंपल सिंपल पूछेगा आपको कि स्टेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, स्टेट द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड स्टेट लेंज लॉ। इस तरीके से आपको कंबाइनली भी ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गाइस। कंबाइनली पूछेगा तो मे बी 4 मार्क के लिए पूछने के चांसेस है गाइस, ठीक है। मार्क करके रख दीजिए दोनों क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बिल्कुल मार्क करके रख दीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट आर द एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, ठीक है, आपको पता है वर्लपूल टाइप ऑफ जो करंट होता है ना, उसी को हम लोग एडी करंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ में उसके एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। आपको कोई भी 2 एप्लीकेशंस पता करने हैं। कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, कभी कभी सेपरेटली एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। सेपरेटली आपको पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन बताओ एडी करंट के, ठीक है। 4 से 5 एप्लीकेशन है इसके, मेरे नोट्स में भी लिखे हुए हैं, आप नोट्स वहां से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडी करंट, ठीक है। पूछेगा तो ये नियर अबाउट 2 से 3 मार्क के लिए बिल्कुल पूछेगा गाइस। 2 से 3 मार्क के लिए पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन ये भी क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। दैट इज आपको स्टेट एंड डिफाइन करना है, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को आपको स्टेट एंड डिफाइन करना है गाइस, ठीक है। कौन सा, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो 3 मार्क के लिए पूछेगा गाइस, बिल्कुल 3 मार्क के लिए पूछने के चांसेस है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसे भी मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी सेल्फ इंडक्टेंस पूछेगा तो कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछेगा, और साथ में उसको डिफाइन, उसका ऐसा यूनिट आपको पता है, सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हेनरी होता है। कभी कभी 1 हेनरी के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब डिफाइन 1 हेनरी, है ना। 1 हेनरी क्या होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी मार्क जरूर कर लीजिए। डिफाइन 1 हेनरी करके भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल मार्क कर लीजिए, ये ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन है गाइस, मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का आपको यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, साथ में उसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है, और उसका डेरिवेशन भी देना है आपको, है ना। जो ट्रांसफार्मर का जो रेशो होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स वाला, प्राइमरी टू द सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाला, उसका डेरिवेशन भी यहाँ पे आपको देना है गाइज। और ये क्वेश्चन अगर पूछेगा ना गाइज, तो ये 4 मार्क के लिए पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए पूछने के चांसेस है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है, ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है कि ट्रांसफर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर चलते हैं, सो यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश काय के बीच में करना है गाइस, डिस्टिंग्विश करना है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है आपको पता है, ठीक है। किस तरीके से आपके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं, तो किस तरीके से वोल्टेज करंट इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है ना। सो आपको ये स्टेप अप और स्टेप डाउन के बीच में क्या डिस्टिंग्विश है, इसका भी आपको अंदाजा लगा के रखना है, ये भी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। सो शुरू से मैं अगर देखता हूं ना, तो देखिए कितने क्वेश्चन बने यहाँ पे, देखिए कितने बने, ये क्वेश्चन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बराबर है। उसके बाद अगर देखता हूं तो लेंज लॉ के ऊपर 2 क्वेश्चन, एडी करंट 3 क्वेश्चन, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन 5 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कितने क्वेश्चन हुए, 6 क्वेश्चन, बोला था ना मैंने, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, खाली आपको इतने 6 क्वेश्चन करने हैं गाइज, ठीक है, 6 ही क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं करने हैं आपको, ठीक है। अब चलते वो थोड़ा सा इससे समझते कि क्या क्या क्वेश्चंस के यहाँ पॉसिबिलिटी पिछले 10 साल के अंदर, अगर मैं पिछला 10 साल का देखता हूँ ना पेपर, तो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे। सो मैं आपको बता दूं गाइज, हो सकता है ना आपको कभी एमसीक्यू भी पूछ ले इसके ऊपर, और मैक्सिमम टाइम अगर मैं पिछले 10 साल में देखता हूँ ना, तो एमसीक्यू जो है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर पूछा है गाइज, ट्रांसफार्मर वाला, बिल्कुल 101% ट्रांसफार्मर वाला एमसीक्यू पूछने के ज्यादा चांसेस है। साथ में हो सकता है एक 1 मार्क क्वेश्चन भी हो, और लॉन्ग आंसर पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है गाइज। तो वैसे देखा जाए तो ये जो मैंने 6 क्वेश्चन बताया ना, ये तो प्रॉपरली पढ़ ही लीजिए, साथ में एमसीक्यू भी पढ़ लीजिए। अब आप सोचोगे सर एमसीक्यू कहाँ से पढ़ना है, कोई भी बुक उठा लो यार, सबसे अच्छी बुक कौन सी है, टारगेट
टारगेट से पढ़ सकते हो या फिर नवनीत से भी आप लोग एमसीक्यू को प्रिपेयर कर सकते हो गाइस। समझ में आया? अब समझते हैं कि न्यूमेरिकल के लिए क्या करें सर। ये बिल्कुल आपका हमेशा क्वेश्चन होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कहाँ से आने वाले हैं। सो मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, तो आप 3 ही टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए कर लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम 3 टॉपिक। पहला जो आएगा वो फैराडेज लॉ के, जो फैराडे का लॉ है ना, उसके न्यूमेरिकल कर लीजिए। 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। फैराडेज लॉस के E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅dt, इससे 2 से 3 न्यूमेरिकल आ जाएंगे। बाद में सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। ऐसा टोटल मिला के 9 से 10 न्यूमेरिकल है, ठीक है। और सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में है गाइज। 9 से 10 न्यूमेरिकल ही होंगे और आपके सब के सब न्यूमेरिकल आप टेक्स्ट बुक से कर लीजिए, ठीक है। अब इन्हीं टॉपिक में से न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस है। ये 3 ही टॉपिक होने वाला है जहां पे न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है, फैराडेज लॉ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इससे ज्यादा कोई चीज पे आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा गाइज। समझ में आ गया? सो आपको ये सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, साथ में उसके न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करने हैं। और अगर आपको इसका थ्योरी नोट चाहिए सो मेहर्स कोचिंग क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। आपको इसका जो है वो थ्योरी नोट्स भी दे दूंगा गाइज, ठीक है। वंस अगेन वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज।